नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। बिल के प्रावधानों के तहत कोई प्लेटफॉर्म या कंपनी अगर किसी यूजर का पर्सनल डेटा मांगती है तो उसे डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। आज बहुत सारी लेयर्स हैं जिन पर चर्चा करनी है। समझेंगे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्यों अहम है, इससे यूजर्स की निजता को बनाए रखने में कितनी मदद मिलेगी, कंपनीज के लिए क्या क्या है इसमें, बिल में कानून तोड़ने पर किस तरह की सख्ती का प्रावधान है। बहुत सारी बातों पर, तमाम पहलुओं पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पर्सनल डाटा का ग्लोबल बाजार है। कंपनियां अपने कारोबारी हितों के लिए गैर कानूनी तरीके से इन डाटा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सरकार ने अब इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर बिल तैयार है, बस इसे कानून की शक्ल लेना बाकी है। बिल के कानून बनते ही देश में राइट टू प्राइवेसी की नींव और मजबूत हो जाएगी। दरअसल डाटा प्रोटेक्शन बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे यूजर्स की निजी जानकारी और डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखा जा सकेगा। गूगल से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक जो कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स यूजर्स का डाटा कलेक्ट करती हैं, ये बिल अब इस डाटा कलेक्शन को पूरी तरह से पारदर्शी बनाएगा ताकि किसी यूजर की निजता में सेंध न लगाई जा सके। बिल के प्रावधानों के तहत सभी प्लेटफॉर्म्स को यूजर के पर्सनल डाटा की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। आप किसी वेबसाइट या ऐप पर अपनी डिटेल दर्ज करते हैं तो वो डाटा उस वेबसाइट या ऐप के पास चला जाता है। इसमें नाम से लेकर एड्रेस और फोन नंबर समेत कई जानकारियां शामिल होती हैं। सिर्फ यही नहीं, बैंक डिटेल समेत सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी भी कंपनियों के पास होती है, जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनते ही कोई संस्था या कंपनी बगैर इजाजत इन डाटा का इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं कर सकेगी। यही नहीं, इस बिल के आने के बाद अगर कोई संस्था यूजर का डाटा स्टोर करना चाहती है तो उसके लिए उसे अनुमति लेनी होगी। यहाँ तक कि बायोमेट्रिक डाटा के स्टोर करने और इसके इस्तेमाल को लेकर भी कंपनियों को कर्मचारी की सहमति लेनी होगी। यानी आपका डाटा जहाँ कहीं भी होगा सुरक्षित होगा। अकाउंट डिलीट करने पर कंपनी को डाटा हटाना होगा। इस कानून से डाटा लीक होने जैसे मामलों में भी कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। अगर कोई कंपनी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो बिल में ऐसे मामलों में 250 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। खासकर डाटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए सरकार उन विदेशी कंपनियों को भी दायरे में ले आई है जिनका कारोबार तो भारत में है लेकिन हेड ऑफिस विदेश में है। ऐसे में इस बिल में सरकार ने प्रावधान किया है कि वो बगैर इजाजत कोई भी डाटा विदेश नहीं भेज सकते। इससे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसी तमाम सोशल मीडिया कंपनियों पर डाटा संबंधी कोताही बरतने पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों की ओर से भारत में जुटाए गए डाटा को लेकर किसी तरह के वाद विवाद से जुड़े मामलों में देश का कानून लागू होगा। बिल में डाटा संबंधी सुरक्षा संबंधी निगरानी के लिए देश में एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी प्रावधान किया गया है। अब आपके डाटा का आपकी मर्जी के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अंकुर ठाकुर साहब, जो कि एसोसिएट सीटीओ हैं CoRover.ai के। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका भी स्वागत है आशुतोष। मैं आशुतोष, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जो ड्राफ्ट था उस पर काफी चर्चा भी हुई, इससे पहले भी हुई। थोड़े अगर हाइलाइट्स पे अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है इस बिल के संसद के पास हो जाने के बाद जब ये कानून के रूप में आएगा तो इससे किस तरह से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी? देखिए, ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड था। जैसे हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं और हमारे पास जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं था। हमारा जो आईटी एक्ट था 2000 का, उसमें ही सर्टेन अमेंडमेंट्स किए गए और डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है वो हमारा पेंडिंग था काफी टाइम से। और जैसा हम जानते हैं कि 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें पूछताछ करा था और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक प्रॉपर इसकी श्री कृष्णा कमिटी बनाई 10 मेंबर्स की
और उन्होंने इस पे जो है पूरा अपना सर्वे किया, उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने इस बिल में बनाने में पूरी अपनी जो है मदद करी और उन्होंने सहयोग दिया और तब जाकर के जो है ये बिल एक तरीके से बन करके इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में और इस पे अब चर्चा भी जो है काफी हद तक आज हुई है और मुझे लगता है कि ये बनने के बाद एक बहुत ही इससे राहत मिलेगी लोगों को। उनका डेटा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित होने का वो जो है एक आशा वो कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंपनियां अगर इन डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि पहले भी बहुत सारे इस तरह के कंप्लेंट्स आते थे, लेकिन चूंकि प्रॉपर प्रोविजंस नहीं होने की वजह से और प्रोसीजर्स प्रेस्क्राइब्ड नहीं होने की वजह से वो जो है प्रॉपर उन पे कंट्रोल नहीं किया जा पाता था। अब ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनने में जैसे हम जानते हैं कि बहुत हेवी फाइन्स है, 250 करोड़ तक का फाइन है अगर कोई कंपनी पाई जाती है कि वो डेटा का मिसयूज कर रही है। तो अब इन कंपनियों को जो डेटा है लोगों का उसको मद्देनजर रखते हुए उसको बहुत ही लीगल पर्पस के लिए या जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट किया है उन्होंने, सिर्फ उसी के लिए वो यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी इसके अलावा अगर उनको यूज करना है तो उनको कंसेंट लेना पड़ेगा जो डेटा के जो ओनर हैं जिनका ये डेटा अवेलेबल है उनके पास। तो इससे बहुत तरीके की जो है कंट्रोल्स आएंगे। इसमें बहुत सारे दूसरे प्रोविजंस भी हैं कि गवर्नमेंट को भी अगर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए उनको कुछ एग्जम्पशंस भी दिया गया है ताकि कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पब्लिक ऑर्डर है या लोगों का जो प्रोटेक्शन है वो गवर्नमेंट कर सके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी ना आए, इसका भी ध्यान इसके अंदर रखा गया है। फिर जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात हुई है और ये बोर्ड जो है हर तरीके के कंप्लेंट्स को सुनेगा और उस पे जो है इमीडिएट एक्शन लेगा और ये बोर्ड जो है वो नोटिस भी भेज सकता है जो पार्टी जो कंसर्न है जिसने डेटा का कोई भी ब्रीच किया है उससे वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, उसको बुला सकता है, उसका स्टेटमेंट ले सकता है और स्टेटमेंट के बेस पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन के बेस पे उसको जो भी उसको कदम उठाने हैं कि अगर किसी ने कोई गलत किया है किसी कंपनी ने, बिल्कुल आशुतोष, मैं आऊंगा बिल्कुल आपके पास। तो ये इसके हाइलाइट्स हैं जो बुनियादी चीजें हैं उसमें, जैसा बताया कि कुछ राइट्स भी दिए गए इंडिविजुअल्स को, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सी करेक्शन, इरेजर्स, ग्रीवांस रिड्रेसल्स। लेकिन थोड़े जो जहां पर इस बिल की आलोचना हुई है वो जो गवर्नमेंट को जो कई एग्जेम्पशंस दिए गए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। सरकार का कहना है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत एसेंशियल एग्जेम्पशंस हैं और गवर्नमेंट को कुछ तो अपर हैंड होना चाहिए। लेकिन कई लोगों का, अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि साहब आपने सीवियरली रिस्ट्रिक्ट किया है स्कोप ऑफ आरटीआई एक्ट को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में। तो अभी कई सारे इसके पहलू हैं, इन पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस बीच अमित दुबे भी जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं अंकुर के पास चलना चाहूंगा। अंकुर, खास तौर से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन या जो भी डिजिटाइज्ड है, इसमें एक स्पेशल प्रावधान यह है कि कोई भी डेटा जो प्रोसेस हो रहा है आउटसाइड इंडिया, ये उन पर भी प्रावधान लागू करता है। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो शुरुआत में इसको लेकर कंसर्न थी, बहुत सारा उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स भी किए। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, खासतौर से जो डेटा में डील कर रही हैं, उनके लिए मुश्किलें तो नहीं बढ़ने वाली? जी, मुश्किल, कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी है, कुछ डेटा जरूरी है यूजर का लेना, मगर एक प्रॉपर फ्लो के साथ अगर डेटा हो और ट्रांसपेरेंसी हो कि मैं ये जो डेटा ले रहा हूँ, ये डेटा किस हद तक मैं यूज करूंगा और कहाँ तक मैं यूज करूंगा। कुछ कंपनियों को इश्यूज होंगे क्योंकि अगर कोई भी डेटा चोरी करेगा, चोरी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि अगर किसी यूजर से बिना पूछे अगर कोई भी डेटा लिया जाए वो चोरी गई जाएगी। तो अगर कोई भी डेटा चोरी करता है और उतना ही डेटा लेना यूजर से जरूरी है जितना उसको उसका काम है। अगर आपको जैसे उसके बस नाम की जरूरत है, आप मोबाइल नंबर भी ले रहे हो और काफी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ले रहे हो कि उनको आप रीयूज कर पाए, किसी और जगह पे किसी और जगह भेज पाए, तो वो एक प्रॉपर फ्लो बनाना जरूरी है। ऑब्वियसली काफी कंपनियों को दिक्कत होगी क्योंकि वो एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कंबाइन करके कुछ नया बिजनेस में यूज कर रहे हैं। मगर जब हम ये
पॉलिसी ले आएंगे और प्रॉपर एक फिल्टरेशन ले आएंगे, इंक्रिप्शन ले आएंगे, कुछ पॉट्स ले आएंगे, तो ये चीजें रुक जाएगी और एक पर्पसफुली आपके डेटा का यूज होगा। काफी फ्रॉड रुक जाएंगे और काफी काफी सहमत होगा यूजर के लिए। एब्सोल्युटली। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमित, खास तौर से जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में जितनी भी एंटिटीज हैं जो कलेक्ट कर रही हैं या मैनेज कर रही हैं यूजर डेटा को, जिन्हें डेटा फिड्यूशरीज कहा जाता है, ये उनके लिए डू एंड डोंट्स की बड़ी स्पष्ट परिभाषा, लकीरें, दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसमें बड़ी स्पष्ट लकीरें हैं उनके लिए। ये जो आएगा, ये सारा का सारा एक नया डिजिटल गवर्नेंस का इकोसिस्टम बनेगा, क्या ये बिजनेस पर कोई एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं डालेगा जैसा कि आशंका जाहिर की जा रही है? देखिए, एक दबाव तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि जितने बिजनेसेस आज चल रहे हैं सारे डेटा यूज ही करते हैं, सबको कोई ना कोई डेटा चाहिए। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तय हो गई है कि उसको उस डेटा की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। यदि डेटा ब्रीच हो गया और उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, 200 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। यदि डेटा ब्रीच हुआ और उनके कंप्लायंसेस में कुछ गड़बड़ी पाई गई, 250 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। तो ये बड़ा क्लियर है, अब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उनको डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे, उनको कंप्लायंस ऑफिसर रखने पड़ेंगे। तो एक तरह से एक दबाव है कि तुरंत ये हायरिंग भी हो, और फिर उनके जो सिस्टम अभी प्रोसेस ड्रिवन नहीं है। कई सारी कंपनीज हैं जो मैं देखता हूं, जो एसएमईज हैं स्पेशली, वो डेटा तो मैनेज कर रहे हैं लेकिन कोई प्रोसेस नहीं है उनके। लेकिन वो एक सही चीज है, क्योंकि आगे जाके उनको चैलेंज होने वाला था। ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा लूप होल होता है कि आप कोई भी चीज अपडेटेड नहीं है, पैच मैनेजमेंट अपडेटेड नहीं है, पुराने ओएस चल रहे हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और ये तब उनको दिमाग में आता है जब रैंसमवेयर अटैक हो जाता है या कुछ बड़ा अटैक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक गवर्नमेंट नॉर्म्स या जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसके द्वारा वो मजबूर हो जाएंगे कि अपना डेटा को सिक्योर करें। और उससे ना सिर्फ पर्सनल जो पीआई डेटा है वो सिक्योर होगा, उनका फाइनेंस डेटा सिक्योर होगा, उनके आईपीस प्रोटेक्टेड होंगे, उनकी खुद की भी सिक्योरिटी जरूरी है। ये सिर्फ एंड यूजर के लिए नहीं है। अभी कई सारी कंपनीज जो सीएस थे, जो फर्म थी, उनके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुई, उनका डेटा चला गया। अब उसमें फाइनेंस डेटा था, उनके कस्टमर ही टूट गए। तो ये सीधे सीधे उनको नुकसान था। तो यदि वो ये कंप्लायंस फॉलो करते, यदि ये फ्रेमवर्क पहले होता और वो इस तरह के प्रोविजंस रखते, तो ये नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एक इकोनॉमी में अब बहुत अच्छा बूम भी आने वाला है। मैं जो अंदाजा करता हूँ कि 7-8 लाख जॉब्स तो बड़ी आसानी से क्रिएट हो जाएंगे इसके बाद, जो डेटा सिक्योरिटी के लिए जो लोग हायर होंगे उनकी, और हर लेवल पर होंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा कि लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, डेटा मांगते समय भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज कहीं भी आप जाइए, उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही देंगे, क्यों नहीं देंगे, और बहस भी हो जाती है कि आप नंबर बताइए, ये बताइए, आधार कार्ड दीजिए। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई है, तो वो 2 बार सोचेंगे कि ये डेटा मैं लूंगा और कल के दिन लीक हुआ तो बट अमित एक चीज है, यूजर्स का डिजिटल डेटा कलेक्ट करना और उसका सही उपयोग करना, ये एक ऐसी चीज है जो बड़े ग्रे शेड में है। आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा करने में आप विफल हुए या नहीं एक्चुअल में, या आप कुछ मदद करना चाह रहे थे और गलती से कुछ विफल हो गए, उसमें कहीं पर लीकेज हो गया। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर कॉन्ट्रडिक्शंस बने रहेंगे। ऐसे में 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां थोड़ा झिझकेंगी आने में, अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने में या डेटा के बिजनेस में आने में, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ये फिक्स नहीं है। ये 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ का रेंज है। 250 करोड़ मैक्सिमम पेनल्टी है। तो देखा जाएगा जब आप अपना व्यू पॉइंट देंगे कि भाई हमने तो सिक्योरिटी प्रोविजन कर रखे थे, हमने तो ऑडिट रेगुलर किया है, हमारे तो सारे सिस्टम अपग्रेडेड थे, इसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ है जो किसी के साथ भी हो सकता था, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि आप जस्टिफाई कर देते हैं तो कोई पेनल्टी का ऐसा जबरदस्ती पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यदि हम कोई लूप होल पाते हैं कि भाई क्या तो ऑडिट 4 साल से नहीं हुआ था, ये लास्ट ऑडिट 1.5 साल पुराना था जिसमें ये वल्नरेबिलिटीज मिली भी थी, फिक्स नहीं हुई थी, इसका मतलब ये जानबूझ के इग्नोर की गई है, इसका मतलब है डेटा के प्रति ये सेंसिटिव नहीं थे, सिक्योरिटी प्रोविजंस नहीं अपग्रेड किए, तब पेनल्टी लगेगी। तो ये तो बड़े आराम से जब उनसे मांगा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब इसमें ऐसे कई नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने से लेकर इसमें जितने भी प्रावधान किए गए हैं, उसमें केंद्र सरकार, उसके बाद जो बोर्ड बनेगा, उसके जो प्रेसिडेंट होंगे, तमाम उसके मेंबर्स बनाए जाएंगे, बहुत सारी इसमें लेयर्स ऐसी हैं जिस पर सवाल भी उठे हैं। और उनसे बड़ा केंद्र सरकार को बोर्ड से अगर एक बार लिखित रूप में वो रिकमेंडेशन आ जाती हैं तो आम जनता के हित में कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार भी मिल जाता है। आपको याद होगा
सरकार अब तक सोशल मीडिया कंपनीज को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, लेकिन अधिकार एज सच उनके पास नहीं था। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा एम्पावर करता है। बहुत सारे पक्ष है, जैसे मैंने कहा आपसे, इस पर संभवतः संसद में भी काफी जोरदार चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष तो चाहता था इसे कि पहले इसको समिति के पास भेजा जाए, बट बहरहाल देखते हैं। कुछ इश्यूज को हम इस डिबेट में भी समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा की जो डकैती हो जाती थी उस पर अब एक कानूनी अटैक हुआ है और इसे फाइनल अटैक ही कहा जा रहा है कि अब डेटा से जुड़ी हुई डकैती नहीं हो पाएगी। लोकसभा में आज डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश कर दिया गया है। अभी इसको पारित होने में समय लगेगा, लेकिन उसी के जो प्रावधान है उसमें हम कर रहे हैं चर्चा। आशुतोष, एक बड़ा जोरदार बहस हम देख रहे थे, जैसा हमने संसद में भी देखा कि आज विपक्ष ने कहा कि साहब ये तो आरटीआई कानून पर कुठाराघात करने के लिए लाया गया है। इससे पहले कुछ लेटर्स भी आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा भेजे गए थे सरकार को कि साहब आपने शायद संभवतः जो आरटीआई एक्ट है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें सीमित कर दिया जाएगा जो प्रोविजंस हैं, स्कोप हैं जो आरटीआई एक्ट के। क्या आप इससे सहमत हैं कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से आरटीआई एक्ट के कोई स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा? नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था क्लियरली कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीजन का। तो उसकी जो प्राइवेसी है, उसका जो अपना पर्सनल डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे कोई पब्लिक डेटा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आरटीआई जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बेसिकली जो पब्लिक डेटा अवेलेबल है उसकी बात करता है। यहाँ हम किसी के इंडिविजुअल के प्राइवेट और पर्सनल डेटा की हम बात कर रहे हैं। तो उसको सुरक्षित करना एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 21 का, उसको हमको सेफगार्ड करने के लिए, चूंकि अब पहले डिजिटल इतना ज्यादा सब कुछ नहीं हुआ करता था एक जमाने में, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और लोगों का जो डेटा है वो हर तरीके से अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि ये डिजिटल नहीं होता, किसी के घर में होता, तो आरटीआई वहां पे थोड़ी वो लागू होता। वो तो उसका पर्सनल डेटा है, वो अपने फाइल में रखता, अपने कवर्ड में, अपने लॉकर में रखता। लेकिन अब चूंकि ये डेटा निकल करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, वो उसका पर्सनल डेटा है किसी का, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये तो पूरे विदेशों में भी इतने सारे लॉज डेटा प्रोटेक्शन को लेके बने हुए हैं। और इंडिया को भी जब डिजिटलाइज होना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये करना जरूरी है। इनफैक्ट इससे जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके का बिजनेस या कुछ भी करें, उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा कि इंडिया में भी अब लॉ एप्लीकेबल है और हम जो भी अपना प्रोसेसिंग कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस या एंटिटी हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल वे में, तो वहां पे हम भी सुरक्षित हैं, हमारा डेटा भी प्रोटेक्टेड है। तो ये मुझे लगता है कि देखिए, अभी कोई भी नया कानून बनता है तो ऑब्वियसली उसके इफ्स एंड कॉन्स सब कुछ होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कहना कि इसमें कोई भी इसमें गड़बड़ी खामी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। लेकिन समय के साथ मुझे लगता है हर कानून में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। एब्सोल्युटली। और यही देखिए, ये डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। अगर एक सरकार अपनी तरफ से कोई डेटा, हालांकि इस वाले केस में भी सरकार का यही कहना है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही, जो परंपरागत तरीका होता है किसी बिल को ड्राफ्ट करने का, स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही इसे भी ड्राफ्ट किया है। अब इसके बाद इस पर चर्चा हो, बहस हो, और बड़ी शानदार वो बहसें होती हैं। उसमें बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं लोगों को, और अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। सरकार को भी कुछ दुरुस्त करने का समय मिलता है, मौका मिलता है, और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस केस में भी ऐसा ही हो, लेकिन एक हेल्दी बहस हो। अनफॉर्चुनेटली संसद में जिस तरह का माहौल है, बहस से जिस तरह से भागे हैं हमारे सांसदगण, खैर उस पर नहीं जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया डेटा प्रोटेक्शन बिल हम सबके सामने आए, सबकी सहमति से आए। अब एक बड़ा सवाल रह जाता है अंकुर, की सरकार भी कह रही है कि साहब हम इनोवेशन इकोनॉमी को एक्सपैंड करेंगे। अब एक तरफ इंडस्ट्री के, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, बहुत ज़्यादा आपने सख्त बनाने की कोशिश करी, तो फिर थोड़ा सा इंडस्ट्री का ये कहना है कि साहब हमें तो थोड़ा स्पेस तो दीजिए। और क्योंकि इनोवेशन इकोनॉमी अपने आप में ही एक नया और उभरता हुआ टर्म है, तो ऐसे में कुछ फ्रीडम इनिशियल लेवल पर कंपनी चाहती भी हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपैंड कर सके इंडिया में बिजनेस को। तो कैसे
सरकार ये सुनिश्चित करे कि इनोवेशन इकोनॉमी आगे भी बढ़े और उसमें लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा भी समाहित हो? तो बिजनेस को स्टार्टिंग में अगर किसी का भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ एक पाइपलाइन सेट करें कि हम इस इंफॉर्मेशन को इस जगह पे यहाँ यूज करेंगे, और अगर वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है और उनके लिए सही है तो ही उसको आगे लेके जाए। अगर वो जो डेटा नहीं भी जरूरत है वो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप और उसका यूज कर रहे हो किसी और पर्पस के लिए, तो वो रिस्क है। तो गवर्नमेंट को इसको देखना पड़ेगा। ऐसे कुछ हमारे टेक्नोलॉजी होते हैं कि हम फिल्टर करते हैं, मास्किंग करते हैं, कुछ उसके अंदर इंक्रिप्शन लगाते हैं, जिससे जो ऑनर है वो अगर वो प्रॉपर अगर की प्रोवाइड करे या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तभी वो डिक्रिप्ट कर पाए। तो कुछ इंफॉर्मेशन एंटिटी बेस्ड भी डालना पड़ेगा, जिससे एक एंटिटी ही उसको एक्सेसिबल कर पाए कि दूसरा कोई एक्सेस ना कर पाए उसको। तो एक ये चीज करनी पड़ेगी और एक ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये पाइपलाइन में कहाँ इंफॉर्मेशन जा रहा है और कहाँ जाके ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। जहाँ पे अगर इसका यूज खत्म हो गया तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये देखिए, डेटा सुरक्षा पर एक मजबूत कानून आना, देखिए ये दुनिया का ट्रेंड है। अभी अमित भी बता रहे थे कि ईयू का अपना GDPR है। अमेरिका में तो काफ़ी इसमें कोशिश की गई है। अधिकारों या सिद्धांतों के बारे में कोई खास वहां पर GDPR जैसा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक बहस जरूर चलती रही है। चीन में इनफैक्ट जरूर है, जिसको संभवतः पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ PIPL कहा जाता है, वो भी 2021 में। अब वो कितना सही है, कितना उसमें प्रावधान इस तरह के किए गए नहीं, लेकिन हमें अगर डिजिटल युग में आगे बढ़ना है और डिजिटल इंडिया के नारे के साथ आगे बढ़ना है तो डिजिटल प्रोटेक्शन आना बहुत जरूरी था कानूनी रूप से। अमित, मुझे लगता है कि ये एक चरण में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे एक बार ये बिल आने के बाद इसमें और नए तरह के चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जितनी तेजी से डेटा का इकोसिस्टम बदल रहा है। आप इससे पहले का जो हमारा जो 2008 का जो अधिनियम है, IT संशोधन अधिनियम, या उससे पहले 2000 का है, आप इतना लंबा वेट शायद अब ना आगे कर पाए, आपको बराबर संशोधन आगे भी करते रहने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेरे ख्याल से हर 6 महीने में भी संशोधन आ जाए तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर में AI फ्रेमवर्क की डिमांड आने लगेगी, उसके बाद क्वांटम फ्रेमवर्क की डिमांड आने लगेगी, उसके लिए भी लॉ लाइए आप। तो डेटा प्राइवेसी तो बहुत पेंडिंग चीज थी, ये तो 4 ड्राफ्ट बन चुके थे और बहुत पहले से चल रहा था। हम ऑलरेडी इसमें काफी लेट हो गए हैं, लेकिन अब आगे जो चेंजेस होंगे इसमें बहुत फास्ट होंगे। मैं आपके हिसाब से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो ये बिल आया है इसको काफी लीनियंट किया गया है, इसीलिए कि इनोवेशन हमारे यहाँ ना रुके, रिसर्च ना रुके और स्टार्टअप्स को दिक्कतें ना हो। पहले बड़ा स्ट्रिक्ट था, पहले ये था कि भाई जो PI डेटा है वो सिर्फ इंडिया में रखेंगे। फिर हुआ कि हम व्हाइट लिस्टिंग मॉडल दे देते हैं कि सिर्फ इन जगह पर ही डेटा रख सकते हैं, बाकी जगह नहीं रख सकते हैं। अब ब्लैक लिस्टिंग मॉडल दे दिया है कि ये कंट्रीज हैं जो ब्लॉक्ड हैं, इसके अलावा आप कहीं भी रख लीजिए। तो इतना लीनियंट कर दिया, पहले सिर्फ इंडिया से लेकर अब यहाँ तक हम ले आए उसको। तो मेरे ख्याल से ये कोई चैलेंज अभी इनोवेशन को उतना नहीं होगा, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट 99-98% कंट्रीज के लिए खुला हुआ है मामला। और कुछ ही लिस्टिंग ऐसी है जहां पर हम नहीं चाहते कि डेटा जाए, जिससे आगे जाके चैलेंजेस आए हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो वो कंसर्न है। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर इसमें बड़ा अच्छा प्रोविजन है कि जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनका जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल क्लॉजेस हैं। परमिशन के जो अप्रूवल्स चाहिए हैं, पेरेंटल अप्रूवल, उसके भी क्लॉजेस हैं। और पेनल्टीज भी हैं, यदि बच्चे का डेटा गया तो स्पेशल पेनल्टी। तो ये सब चीजें क्लियर हैं। जहां मुझे अभी इसमें गैप लगता है वो ये है कि अभी भी क्रिमिनल कोई धाराएं नहीं है इसमें। पेनल्टीज हैं, ब्लॉक कर देंगे आप, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आएगा, ऐड होगा, जब उस तरह की संभावनाएं भी देखी जाएंगी। बहुत बैलेंस्ड बिल है, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई जैसा कि आप बोल रहे थे कि कंपनीज को डर होगा। रादर जो भी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे अभी डेटा सिक्योरिटी को लेकर, वो इवेंचुअली उनको ही हेल्प करेगा और एक लॉन्ग टर्म में जाकर उनको काफी रिटर्न भी मिलेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें एक अच्छे से डिबेट हो और इसको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल। और ये इसमें देखिए, क्योंकि
समय रहते अमेंडमेंट्स की आवश्यकता इसमें इसलिए होगी क्योंकि जो डेटा आपका अब आने वाले भविष्य में जाएगा, अब वो हेल्थ से जुड़ा हुआ डेटा होगा, वो बायोमेट्रिक डेटा और ज्यादा कलेक्शन होगा इसका, क्योंकि सरकार का बिल आने के बाद लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेटिव अंदाज में इस डेटा को शेयर भी करेंगे। हमारा स्वास्थ्य डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, हमारी और सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सुरक्षित रहे। संवेदनशील डेटा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हो, यह सुनिश्चित करना होगा और ये लगातार करना होगा। इस बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद भी, तब जाकर पूर्ण सुरक्षा मिल पाएगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक दिशा में यह बिल और इससे जुड़ी बहस आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अमित दुबे थैंक यू सो मच, अंकुर ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष श्रीवास्तव थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।